हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है जेआरएफ, हमारा कोर्स चल रहा है जेआरएफ एग्रोनॉमी का। और साथ के साथ हमारा ये पोर्शन एग्रोनॉमी का आता है सीयूटी पीजी और जेट पीजी में, या डबल ए आर मान लो, तो उसका पोर्शन आता है एग्रोनॉमी का, वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरू कर दे। कल हमने देखा था कि कल हमने क्लास छोड़ी थी फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, एक क्लासिफिकेशन देखा था हमने। इससे हमारा तो वाटर सॉल्युबल था, ओके, सिट्रेट सॉल्युबल था, फिर हमने बोथ इनसॉल्युबल, दोनों के सॉल्युबल नहीं थे, ओके। तो आज बात करेंगे हम कि हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं, ओके। तो आज बात करेंगे कि फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कौन कौन से मेथड होते हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये बात करेंगे हम, ओके। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर मुझे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, यानी कि मुझे अगर फर्टिलाइजर बनाना है, मान लो कि मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल का मतलब मेरे पास कौन कौन से मिनरल्स हैं, यहाँ से मेरे को फॉस्फोरस मिल सकता है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं, तो देख लेते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अपन को चाहिए PTO5, ओके, फॉस्फेट। इसके दो सोर्स है हमारे पास, एक है एपेटाइट, एक अपने पास है एल्यूमिनस फॉस्फेट, ओके। अब क्या होता है, एग्जाम्पल बहुत मैंने इसके, सबसे पहले आपको याद करना है फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, ओके, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ओके, कार्बोनेट एपेटाइट, आपके नाम या बहुत अच्छी तरह से याद रखना है आपको ये। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारी फ्लोरो एपेटाइट होती है, ओके। ये हमारा एपेटाइट, दिस इज बनती है हमारी सेकेंडरी रॉक्स, सॉरी, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक से बनती है अपनी ये एपेटाइट। और सेडिमेंट्री रॉक से तो बनती तो है, लेकिन ये इसका पोर्शन होता है, ये एक सॉलिड यानी कि पार्टिकल होता है, वो बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल पार्टिकल, मैं बोल सकता हूँ फाइन, फाइन होता है। इसका मतलब क्या फाइन है, तो इसका मतलब क्या, सरफेस एरिया क्या है उसका, सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो हम स्प्रे करेंगे, इसका मतलब फील्ड के अंदर डालेंगे, तो उसकी ज़्यादा क्षमता है उसको पकड़ने की। जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया होता है, मतलब स्मॉल साइज हाई सरफेस एरिया, ओके। आपको याद रखना है फॉर्मूला है कि अगर किसी का छोटा साइज है तो उसको सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हमारे रहेंगे क्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट और कार्बोनेट एपेटाइट। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले की बात करूँ तो CA10PO4 होल 6, यहाँ पर एक्स, एक्स की जगह कुछ भी आ जाएगा, क्लोरो Cl आ जाएगा यहाँ पे, फ्लोरो F, हाइड्रोक्सी OH, कार्बोनेट हमारा एक्स की जगह आ जाएगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखें, ये क्या है यहाँ पे। और हमारे जो आइसोमॉर्फस सबस्टेशन होती है फॉस्फेट में, वो हमारे कार्बोनेट भी से हो सकती है, होती है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉस्फेट वाई कार्बोनेट, कार्बोनेट की वजह से हमारे जो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होती है। अब बात करूंगा मैं एल्यूमिनस फॉस्फेट, इसमें हमारा आएगा कैंडलाइट, कैंडलाइट, बेबीसाइट, एक और है इसके अंदर बहुत ही प्यारा है, उसका नाम है बच्चों मिलीसाइट, ओके। तो आपको इनके सिर्फ नाम याद रखने और कुछ याद नहीं करना कि हमारे सोर्स कौन क्या है हमारे फॉस्फोरस के। एक बार इसको आप अच्छे से देखें, बहुत इत्मीनान से देखें। एपेटाइटिक फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, CA10PO4 का होल 6। उसके बाद हमारे एपेटाइट है वो हमारे सेकेंडरी रॉक से मिलता है अपना अपना।
सेकेंडरी हाइड्रोक्सी मतलब इसका एपिडेट का पार्टिकल साइज होता है वो छोटा होता है, होता है इसका मतलब कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ओके, इसके अंदर क्या है, क्लोरो एपेटाइट है, फ्लोरो एपेटाइट है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, कार्बोनेट एपेटाइट है। इसके अंदर हमारा सब्सटीट्यूशन होता है वो हमारा कार्बोनेट की वजह से होता है। और यहाँ पर क्या एल्यूमिनस फॉस्फेट है, उसके क्या है हमारे क्रेंडोलाइट है, बेबीसाइट है और मिलीसाइट है, ये हमारे यहाँ कुछ सोर्सेस ऑफ फॉस्फेट। ओके, तो ये रहा हमारा। अब बात करते हैं कि हम बनाए ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर हम बनाएंगे तो उसके लिए सोर्स चाहिए, तो सोर्स कौन कौन से रहेंगे? रॉ मटेरियल ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अगर मुझे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाना है तो उसके लिए मुझे कौन कौन से दो रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसके अंदर होते हैं हमारे दो होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, जैसे कि बात करूं, एक है हमारा रॉक फॉस्फेट, दूसरा हमारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा अपना है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, अगर मैं रॉक फॉस्फेट की बात करूं तो रॉक फॉस्फेट हमारे तीन तरह की आती है, आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कौन कौन सी आती है। जैसे कि लो ग्रेड और हाई ग्रेड। जैसे कि बात करूं मैं अगर लो ग्रेड रॉक फॉस्फेट, तो इसके अंदर ये रहता है हमारा लेस देन 20%, इसके अंदर P2O5 होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ओके, फिर बात करो उसमें आएगा मीडियम या मॉडरेट, मीडियम रॉक फॉस्फेट, इसके अंदर आएगा हमारा 20 से लेकर 25% P2O5। लेकिन हमारे अब आती है हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट, ये अपनी आती है 30% से ज़्यादा, मोर देन 30%, इसके अंदर P2O5 प्रेजेंट रहता है डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं 20 से 30 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आपको याद रखना है, हाई ग्रेड हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट होती है वो हमारी यूज की जाती है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ओके, आपको याद रखना है कि हमारे ये हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट में 30% ज़्यादा, 30% इसके अंदर फॉस्फेट होता है, तो इसका यूज़ करते हैं हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर बनाने के लिए। लेकिन हमारे दो ये हैं लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड रॉक फॉस्फेट, इसका हम यूज़ नहीं करते, नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ओके, तो आपको याद रखना है कि हम कौन कौन से रॉक फॉस्फेट का यूज नहीं करते प्रोडक्शन करने के लिए, आपको इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अपना ये है कि रॉक फॉस लोग दोनों हमारी लो ग्रेड वाली है, इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सॉइल के अंदर। हम्म एक सेकंड। तो अपना ये है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज्ड इन सॉइल। सॉइल में इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फेट फर्टाइजर। इसमें आप 30 भी हो सकता है, 20 जरूरी नहीं है, 20 से 30%। ओके, आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है कि रॉक फॉस्फेट के बाद तीन तरह की होती है, लो ग्रेड, हाई ग्रेड और मीडियम ग्रेड। लो ग्रेड होती है वो उसके अंदर 20% हमारा फॉस्फेट होता है, और मीडियम के अंदर 20 से लेकर 30 होता है, और हाई के अंदर मोर देन 30 होता है। 30 वाले को हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट का यूज़ करते हैं ऐसा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, उसमें यूज़ करेंगे बनाने के लिए, और लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड को यूज़ नहीं करेंगे, आपको याद रखना है ये बहुत अच्छी तरह से। आपको सोच चल के पता। अब मैं बात करूंगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन। अगर मुझे फॉस्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन करना है फॉस्फेट फर्टिलाइजर के लिए, तो मेरे पास कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे कि इसमें हमारे दो मेथड आते हैं, आपको याद रखना है, वेट प्रोसेस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ
एसिडुलेशन प्रोसेस। यहां मैं लिख सकता हूं दूसरा प्रोसेस है इसका थर्मल प्रोसेस, या फिर बात करो इसको मैं लिख सकता हूं उसको फर्नेंस प्रोसेस। ओके, तो आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो फॉस्फोरिक एसिड बनाने के दो मेथड हमारे पास, थर्मल प्रोसेस या फिर फर्नेस प्रोसेस बोल सकता हूँ इसको मैं। यहाँ पर क्या बेड प्रोसेस या एसिडुलेशन प्रोसेस, आपको शॉर्ट में यहाँ पे याद रखना है, सिंपल सा है। वेट प्रोसेस है, एसिडुलेशन प्रोसेस है, इससे जो बनेगी हमारी जो फॉस्फोरिक एसिड बनेगी तो उससे बोलते हैं ग्रीन एसिड। इससे जो हमारे थर्मल प्रोसेस से फर्नेस से बनेगी फॉस्फोरिक एसिड उससे बोलते हैं वाइट एसिड। ये बहुत प्योर होती है, प्योर इन नेचर, अपनी वाली वो प्योर नहीं होती है। ओके, थर्मल प्रोसेस और इससे हमारी बनेगी वाइट एसिड बनेगी। तो इसमें क्या है कि इसको हम यूज नहीं करते इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, not used in production of phosphorus fertilizer। तो इसका हम यूज नहीं करते हैं। ओके, फिर बात करो तो इसका करते क्या है इसका हम, तो इसका हम यूज करते हैं इन फार्माकोटिकल इंडस्ट्री, यूज होती है यूज्ड इन फार्माकोटिकल इंडस्ट्री। फार्माकोटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज करते हैं। मात्र इसका ओनली 5% प्रोडक्शन इन इंडिया। हाँ, थर्मल प्रोसेस है जो हमारे फॉस्फोरिक एसिड बनती है उसका सिर्फ 5% प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर होता है, बाकी नहीं होता है। और बहुत ये एक्सपेंसिव होती है, इधर लिख देता हूँ, एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत एक्सपेंसिव है, इसके अंदर एक्सपेंसिव है। तो आपको याद रखना है कि थर्मल प्रोसेस क्या है। वेट प्रोसेस और एसिडोलेशन ग्रिड प्रोसेस बोलते हैं। ओके, इसकी मैं आपको दोनों की अभी मैं अच्छे से बात करूंगा, एक बार आप इसको अच्छे से देख लें कि क्या है इसके अंदर, अच्छे से नोट कर लें इसको। अगर मैं बात करूं फर्नेंस की, सबसे पहले बात करूं अगर मैं फर्नेंस की, फर्नेंस प्रोसेस ओके या थर्मल प्रोसेस, इसमें कुछ नहीं होता बच्चों। इसमें आपने लिया एपेटाइट लिया, ओके, इसको आपने गर्म किया 1400 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया विद कार्बन एंड सिलिका इनकी प्रेजेंस में। ओके, इससे जो मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे एलिमेंटल सल्फर मिलेगा, एलिमेंटल फॉस्फेट बनेगा, एलिमेंटल फॉस्फोरस मिला हमें। ओके, याद रखना है कि हमने हमने ये एपेटाइट लिया और इसको हमने हीट किया 1400 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन एंड सिलिका के प्रेजेंस में। ये हमें मिलेगा एलिमेंटल सल्फर मिलेगा, सॉरी एलिमेंटल फॉस्फेट मिलेगा। अब क्या करना है, इस एलिमेंटल फॉस्फेट को हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें मिलेगा PTO5। ओके, अब इस PTO5 को फर्दर हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हमारा मिल जाएगा H3PO4। इट इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। आई होप सो डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि ये रहा हमारा फर्नेंस प्रोसेस। सबसे पहले आपने एपेटाइट लिया, 1400 पे गर्म करा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सिलिका, बना हमारा एलिमेंट सल्फर। उसको फिर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, बना PTO5। PTO5 का हमने H2SO4 डाला, बनाया हमने फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अब क्या करना है हम, जैसे जैसे देखिए हमने पढ़ा कि हमारा ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो बहुत हमारा एक्सपेंसिव मेथड है। ओके, तो इसका हम वहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई चीफ है, वहाँ इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अपना मेथड है वेट प्रोसेस या एसिडोलेशन रूट। अपना रहेगा वेट प्रोसेस, वेट प्रोसेस, या मैं इसको बोल सकता हूं एसिडोलेशन प्रोसेस। ओके, आपको याद करना है कि इसमें क्या होता है। रॉ मेटल की बात करूं तो सिंपल हमारा वो रहेगा रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4। ओके, रॉ मटेरियल देखिए, रॉ मटेरियल की बात करूं इसके अंदर हमारा रॉक फॉस्फेट रहेगा प्लस H2SO4 भी हो सकता है, या फिर HCl भी हो सकता है, या फिर नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सबसे मोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, वो देते हैं हम इसको रॉक H2SO4 को। ओके, आपको याद रखना है चीज का। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, अपने लिया ये लिया, इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ आपको अच्छे से। अपन ने रॉक फॉस्फेट लिया, रॉक फॉस्फेट, ओके, उसको रेक्ट कराया हमने H2SO4 से। ओके, आपको अभी इतना याद रखना है, मिक्स कर दिया, मिक्स इन टैंक। ओके, हमने लिया रॉक फॉस्फेट लिया प्लस H2SO4, इसको मिक्स कराया टैंक के अंदर। अब इससे क्या होगा, हमारे दो बनेंगे प्रोडक्ट। जो एक्चुअल इसका रिएक्शन टाइम है वो इसका है 2 से लेकर 4 मिनट मात्र, इससे ज़्यादा नहीं है। एक्चुअल रिएक्शन टाइम है वो 3 से लेकर 5 मिनट है। अब क्या है एक्चुअल रिएक्शन टाइम, वो अपना 3 से लेकर 4 मिनट है। जैसे अपन ने इसको मिक्स कराया H2SO4 का प्लस रॉक फॉस्फेट को, तो रिएक्शन टाइम कितना, 3 से लेकर 4 मिनट। 3 से लेकर 4 मिनट के अंदर ही हमारा फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे ये लो H3PO4 बन गया। लेकिन बच्चों ये हमारा H3PO4 बना हुआ है, ये इसके अंदर क्या है कि 2 से लेके 26 से लेके 33% P2O5 है। ओके, इसको अगर हम और हीट देंगे, इसको हमने हीट दिया यानी कि एवोपरेट किया, बाय हीटिंग किया, तो इसके अंदर ये फॉस्फोरस है वो रहेगा 54% हमारा P2O5 बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर P2O5 हमारा 54% हो जाएगा। ओके, इसको बोलेंगे हम ग्रीन एसिड। ओके बच्चों, ये हमारा लेस प्योर रहता है, लेस प्योर। आपको याद रखना है कि ये अपना है लेस प्योर है। अब क्या करेंगे हम, अपना कितना रिएक्शन टाइम कितना है, 3 से लेकर 5 मिनट। अब क्या करेंगे, अपनी स्लरी है, ये स्लरी बनी है इसके मिक्स करने से, तो स्लरी को होल्ड करेंगे, होल्ड स्लरी फॉर 1.5 to 12 आवर। ओके, स्लरी को हम 1.5 से लेकर 12 घंटे के लिए होल्ड करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फो जिप्सम बना। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा रिएक्शन टाइम था वो सिर्फ 3 से लेकर 5 मिनट था। जैसे ही हमने स्लरी को होल्ड किया 1.5 से लेकर 12 घंटे, तो फॉस्फो जिप्सम बना, जिसके अंदर हमारे 2% क्या है, फॉस्फेट है। कितना इसके अंदर, 2% ओनली P2O5। ये हमने एडिशनल टाइम दिया किसके लिए, फॉस्फोजिप्सम फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, तो ये अपनी है, एक सेकेंड,
तो हमारे ये फॉस्फोजिप्सम में इसको यूज कर सकते हैं एज अ सॉइल अमेंडमेंट, यूज्ड एज सॉइल अमेंडमेंट। ओके, 5% हमारा प्रोडक्शन हो रहा था इसका व्हाइट एसिड का इंडिया के अंदर, बचा कितना 95%। तो 95 प्रोडक्शन इसका होगा। सबसे ज़्यादा यूज इसी का करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए, फॉस्फेट। तो 95% फॉस्फेरिक एसिड, 90% फॉस्फेरिक एसिड प्रोडक्शन। वाई दिस मेथड? इस मेथड से 95 प्रोडक्शन होता है हमारा फॉस्फेरिक एसिड का। इसी को हम यूज करते हैं, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ओके डिस्टेंस, तो ये रहा हमारा कौन सी प्रोसेस हमारी है, बताइए मेरे को आप बताइए। ये प्रोसेस थी हमारी, ऊपर चला गया क्या? नहीं नहीं ऊपर नहीं, हाँ। दिस इज कॉल्ड हमारी वेट प्रोसेस या एसिड रिलेशन प्रोसेस है। इसको आप अच्छे से देखें, बहुत बेहतरीन है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा JRF SRF के अंदर आ चुका डायरेक्टली यहाँ से। ये अपन को रिएक्शन टाइम दिया जाता है, वो किसके लिए टाइम है? फॉस्फोजिप्सम फॉर्मेशन करने के लिए। आप लिखे लो यहाँ पे, क्या पता आ जाए। एडिशनल टाइम टू गिवन additional time to given तो फॉस्फोजिप्सम, ओके। और याद कर सकते हो ये दिस इज कॉल्ड ये 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस। आपको याद रखना है कि ये हमारे वेट प्रोसेस है। कैसी है? 2 स्टेप प्रोसेस है। आपको याद रखना है चीज का, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार आप इसको उतार लें कॉपी में। अब मैं बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स कि हम ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं, वो हम कैसे कैसे और बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब क्या है, सबसे पहले क्या, रॉक फॉस्फेट। क्या लिया हमने? रॉक फॉस्फेट। इसका सबसे पहले इसे क्या किया, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन इन सॉइल। सॉइल के अंदर डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं रॉक फॉस्फेट का। फिर अगर मैं बात करूं, रॉक फॉस्फेट इज अ रॉ मटेरियल, मैंने आपको बताया। ओके, अगर हम बात करूं इसकी रॉक फॉस्फेट था, वो क्या बन सकता है? अगर हम बात करें रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4, वो क्या बनेगा अपना, बताइए मेरे को। SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट प्लस HCl इज डाई सुपर फॉस्फेट। ओके, रॉक फॉस्फेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO, इसको TSP, ट्राई सुपर फॉस्फेट बन जाएगा अपना। ओके, आपको इसको याद रखना बहुत अच्छी तरह से। अगर मैं रॉक फॉस्फेट प्लस HNO3 कर दूं मैं, इट इज कॉल्ड नाइट्रो फॉस्फेट, नाइट्रो फॉस्फेट। ओके, अगर मैं रॉक फॉस्फेट के साथ में HCl मिक्स कर दूं तो लिखा दिया मैंने यहाँ पे डाई सुपर फॉस्फेट। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे 2 प्रोसेस है। रॉक फॉस्फेट से मैंने क्या बनाया, एक सेकंड साइड में करता हूँ इसको मैं। पहले आप ये लिख लो कि देखो
रॉक फॉस्फेट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप लिख लो एक बार, अभी और लिखना है इसमें बहुत बाकी है। फिर बात करता हूँ, जैसे कि अभी हमने दो प्रोसेस देखे, एक सेकंड बच्चों, रॉक फॉस्फेट, दो प्रोसेस थे अपने, कौन से, वेट प्रोसेस या फिर एसिडुलेशन प्रोसेस। ओके, फिर दूसरा हमारा था थर्मल प्रोसेस, या फिर बात करूं मैं फर्नेस प्रोसेस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमारा क्या बना था, आपको याद रखना है, इन दोनों से हम क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे हम, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बना रहे थे, आपको याद रखना है। ओके, बन गया। अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड में अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ लेता हूँ मैं, हाँ, हम्म इसको अगर मैं 1:1 में लेता हूँ, 1 नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अपना फॉस्फोरिक एसिड है, अगर इसके अंदर मैं एक मॉलिक्यूल से बनाता हूँ प्लस H3PO4, 2 मॉलिक्यूल्स NH3 प्लस H3PO4, 3 मॉलिक्यूल NH3 प्लस H3PO4, ये मैंने आपको लिखा रखा, पहले आप मेरे को बताया कि हमारा कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनेगा इन सबसे, 1:1, 2:1, 3:1 से। तो बच्चों हमारे इनसे जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनेंगे, देखियो MAP है, MAP मोनोअमोनियम फॉस्फेट बनेगा, DAP डायमोनियम फॉस्फेट, TAP ट्राइअमोनियम फॉस्फेट बनेगा। आपको इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है इस चीज को कि हमारा कौन सा बनेगा। अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड है अपना, अगर मैं इस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर, ओके, ये अपना है, ऐड कर दूं सुपर फॉस्फोरिक एसिड, ओके ओके, तो मैं कर दूं, ओके, फिर इसके अंदर मैं अमोनिया ऐड कर दूं, प्लस अमोनिया, मेरा जो बनेगा अमोनियम फॉस्फेट बनेगा, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। कंसिडर किया मैंने इसको। ये देखिए, ये हमारे रहेंगे प्रोसेस, सिंपल से प्रोसेस है कि हमारे जितने हमारे होते हैं ना अमोन सॉरी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ये हमने कवर किए, कैसे कैसे बनेंगे एक बार इसको देखना अच्छे से। अगर मैं एच से मिक्स करूंगा ऐसा भी बनेगा, तो आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना है कि इसका सबसे पहले हमारा एसिड बना था, वो हमारा बॉन्ड प्लस H2SO4 को बनाया था। ओके, थोड़ा इसकी याद रखना है 1906 के अंदर। और बात करूँ तो इसकी मैं अगर कैप्रोलाइट का यूज़ किया था, प्लस H2SO4 मिक्स करके बनाया था अपना। ओके, इसको आपको याद रखना, थोड़ा याद रखना है, दिस इज कैप्रोलाइट, इट इज द वर्ड गुआनो मीन्स क्या है, इट इज एक्सट्रेटा ऑफ द, अगर कोई वर्ड का गुआना एक्सट्रेटा होता है उसे गुआना बोलते हैं, रिच इन फॉस्फोरस, तो इसको मिक्स करके बनाया था हमारा ऐसा स्पेसिंग सुपर फॉस्फेट। डे स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, हमने देख लिया कि हमारे फॉस्फेट फर्टिलाइजर कैसे कैसे बनते हैं, ये पूरा प्रोसेस देखिए हमने। फिर मैं बात करूंगा हमारा एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट को लेके, सिंगल सुपर फॉस्फेट हमारा कैसे बनता है, मैं इसकी अब थोड़ी बात करूंगा यहाँ पे। एसएसपी सिंगल सुपर
फॉस्फेट। इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है हमारा बैच मेथड, दूसरा हमारा है कंटिन्यूस मेथड। आपको इनका सिर्फ नाम याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रहना कि इसमें क्या है। टू प्रोसेस है हमारे, याद रखना, टू प्रोसेस, बैच प्रोसेस और हमारा क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको इसको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे 4 स्टेप होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करूं मैं मिक्सिंग करूंगा, डैनिंग करूंगा, कोरिंग करूंगा और फिर लास्ट में ग्रेडिंग करूंगा। आपको याद रखना सबसे पहले क्या रहेगा अपना, नंबर 1 मिक्सिंग। ओके, इसके अंदर क्या करूंगा मैं, रॉक फॉस्फेट लूंगा प्लस H2SO4 लूंगा मैं। ओके, सिंपल से प्रोसेस करूंगा मैं, रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4 इज कॉल्ड HSP, बन गया मेरा। ओके, अब इसमें जो टाइम लगेगा मेरा, ठीक है, तो डे स्टूडेंट्स इसमें जो टाइम लगता है वो हमारा लगता है 5 से लेके 10 मिनट लगता है इसको फॉर्मेशन करने में। 5 टाइम कितना लगा इसमें, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। यो मैं रॉक फॉस्फेट यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या रहेगा, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन, आपको पता है जनरल बात है कि इसके अंदर 38% अपना वो होना चाहिए, मोर देन 30% बोला ना मैं, मोर देन 30% यूज करेंगे रॉक फॉस्फेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर। 38% इसमें तो अपना 65% या 70% अपना फॉस्फेरिक एसिड होना चाहिए इसको बनाने के लिए। ओके, फिर बात करता हूँ मैं, रेंज लिख लो आप बच्चों, फिर कंफ्यूज होते फिर हो गए। अपना हो गया पहला मिक्सिंग हो गया, दूसरा अपना है डैनिंग मेथड। डैनिंग प्रोसेस, उसमें हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हमारे, ये देखिए रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4, इससे क्या हुआ, हमारी एक स्लरी बन गई, मिक्स कर दे टैंक के अंदर तो स्लरी बन गई। तो इसको हम सेट करते हैं, सेटलिंग ऑफ स्लरी। ओके, इन डैन, डैन क्या होता है, डैन इज अ हार्ट ऑफ फॉस्फेटिक फर्टाइल इंडस्ट्री। डैन इसको बोलते हैं हम हार्ट ऑफ फॉस्फेटिक इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा सा एक टैंकर टाइप होता है, उसके अंदर स्लरी भर देता है, उसको बोलते हैं डैन। बस सिंपल इतना सही है। अब इसमें जो टाइम लगता है, हमारा टाइम कितना रिक्वायर्ड है इसमें, आधा घंटा से लेके 5 घंटे लगते हैं इसमें। ओके, फिर अपनी है नेक्स्ट प्रोसेस, उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग, इसको में एसएसपी में देखो, एसएसपी में क्यूरिंग बनाने के लिए हमें लगते हैं 2 से लेके 6 वीक लगते हैं। तो बच्चों क्यूरिंग हो गया, क्यूरिंग का मतलब क्या होगा, हमारा ये पानी है वो उसको उड़ाने में, यानी कि वो उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको एवापोरेट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं क्यूरिंग। 2 से लेकर 6 वीक लगते हैं। फिर लास्ट में बच्चा अपना डी, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। ओके, तो अपन करेंगे ग्रेडिंग लास्ट में, सबसे एंड में। तो बच्चों ग्रेडिंग में क्या होगा कि अपना जो एसएसपी है वो हमारा पाउडर के फॉर्म में आएगा। डी करा हमने ग्रेडिंग, एसएसपी इन पाउडर फॉर्म, पाउडर के फॉर्म में आएगा ग्रेसएसपी। तो डी स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको इसमें ना एक लाइन याद रखनी है, बहुत अच्छी लाइन है वो लाइन सेम टू सेम आती है हमारे एग्जाम के अंदर, वो लाइन लिखी आएगी, एक बार उसको मैं लिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड, क्या लाइन है वो, ठीक है, इफ
granular SSP is desired, it can be granulated either before or after it is coined. एक सेकेंड, आप इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ें एक बार, क्या लिखा है मैंने इधर। तो अपना ये है ग्रेनुलर, तो वो हमारा आएगा टीएसपी। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उसको, क्या ही करना आपको उससे। आप लिख लो, अगर यहाँ पर आ जाए सेम टीएसपी के लिए, लेकिन टीएसपी हमारा उससे आप कंफ्यूज रहोगे अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी रही प्रोसेस। ये हमारा इस तरह से बनाया जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ओके, उसमें हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने, मिक्सिंग किया टैंक के अंदर। ओके, रॉक फॉस्फेट प्लस एस्टर मिक्स किया, वो कितना है हमारा, और 65-75%, ये कितना रहना चाहिए, 38% होना चाहिए। मिक्स किया कितना टाइम के लिए, 5 से लेकर 10 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसको डैनिंग का मतलब बहुत बड़ा सा एक वो डैन रहता है, उसको बोलते डैन, उसमें स्लरी पड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ फॉस्फेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। उसमें टाइम लगता है 0.5 से लेके 5 घंटे लगते हैं उसमें। अब मैंने क्योरिंग का मतलब ये पानी का वाटर का एप्रोड हो जाना, तो एसएसपी के लिए 2 से लेकर 6 वीक लगते हैं। और ग्रेडिंग की बात करूँ, ग्रेडिंग करेंगे पाउडर फॉर्म में, यानी कि लिख लो आप इसमें किस फॉर्म में, कोर्स, मोटे दाने बनते हैं, मोटे मोटे दाने, कोर्स पाउडर फॉर्म। लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इफ ग्रैनुलर एसएसपी इज डिजायर्ड इट कैन बी ग्रैनुलर आइदर बिफोर क्योरिंग और बिफोर आइदर आफ्टर क्योरिंग। ये लाइन देखिए कंफ्यूज हो गया कि सर देखो पहले क्योरिंग करा, उसके बाद हम इसको ग्रेनुलेशन बना रहे हैं। क्योरिंग से पहले भी हम फॉर्म, इसका ग्रेनुलर फॉर्म बना सकते हैं, क्योरिंग के बाद भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है ये पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपको याद रखना है इस चीज को। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट सही है। तो आपको 2 चीज याद रखने की, हमारे ये फॉस्फोरस के रिजर्वायर वो कहाँ पर हैं। ओके, सोर्सेस ऑफ मेजर सोर्स ऑफ PTO5। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वो अपना है जमर कोटड़ा उदयपुर राजस्थान। उदयपुर के अंदर हमारा सबसे ज्यादा फॉस्फोरस है। अगर बात करूं वर्ल्ड की में, वो हमारा है कनाडा। ओके डी स्टूडेंट्स, मेजर सोर्स ऑफ PTO5 इंडिया की बात करो जमर कोटड़ा, और वर्ल्ड की बात है कनाडा। ओके, तो आज हमने देखा कि हमारे फॉस्फोरस के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं हमारे, और हमारे फॉस्फोरस को किस तरह से हम बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होती है, ये हमने देखा। एसएसपी का देखा अपने कि सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, फिर देखिए, हाँ जी, फिर ये था हमारा बैच प्रोसेस। बाद में क्या था मैंने, नेक्स्ट सेकंड, हाँ इसके 2 छोटा हो गया है। हाँ इसको आप अच्छे से लिख लेना एक बार। फिर हमने बात करी थी कि इस तरह से बनता अपना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। एक बार आप इसको अच्छे से देखें, तो सॉरी समझें और पढ़ें एक बार, अच्छे से लिखें इसको। एक सेकंड, हाँ जी। अगर मैं थोड़ी और बात करूं कि हमारे जो है सल्फर मैन्युफैक्चरिंग S2SO4 की, डियर स्टूडेंट की हम देखो सर,
हमने बात कर ली कि S3PO4 हमने क्या बात करी, देखिए हमने बात करी कि S3PO4 कैसे बना सकते हैं। हमने पढ़े दो प्रोसेस पढ़ी हमने, वेट एटोलेशन प्रोसेस पढ़ी हमने और वेट प्रोसेस पढ़ी थी हमने, और फर्नेस वाली प्रोसेस पढ़ी थी हमने, फर्नेस प्रोसेस। ये था फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए। फिर हमने देखा रॉक फॉस्फोरिक सोर्स, इसमें था एपेटाइट। फिर देखा आपने एल्यूमिनस फॉस्फेट देखा, ओके ये हमने देखा था। फिर फॉस्फेट देखे, इसमें एक चीज और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है H2SO4 कि सर H2SO4 ये कहां से आएगी, इसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं अब कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी ये H2SO4, इसको बनाने की कौन कौन से है, आपको सिंपल सा याद रखना है कि आप इसको बनाने के दो प्रोसेस होते हैं। ये तो चैम्बर प्रोसेस, दूसरा इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, ओके। सबसे हमारा ओल्डेस्ट है वो अपना है ओल्डेस्ट ये है और लेस यूज्ड, वाइडली पॉपुलर है ये अपना है, मोस्टली यूज्ड होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं मेटल, ये अपने इसमें है प्लेटिनियम, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ओके, और मेटल ऑक्साइड ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस और चैम्बर प्रोसेस दो हमारे हैं। ओके, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि हमारे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसमें आपको याद रखना है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनियम और मेटल ऑक्साइड का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डबल एआरओ के अंदर आ चुका है, जो हमारा आईएसएम के अंदर कंडक्ट एग्जाम होता है। तो ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आप इसको बहुत अच्छे तरह से लिखें और एक बार देखें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ऐसी गारंटी लेता हूँ कि जितना मैंने लिखा है यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हुए हैं। मैं लास्ट में एकदम जैसे हमारा ये फर्टिलाइजर खत्म होगा तो मैं लास्ट में एक घंटे की क्लास लूंगा, उसमें मतलब कि जितने क्वेश्चन आए हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से, या सॉरी जितने फॉस्फेटिक नाइट्रोजन जितने फर्टिलाइजर है उससे क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उस पीपीटी से मैं लेके आऊंगा एक दिन। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।